नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 33 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 15 मार्च 1989 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है दोपहर के 12:16 और जन्म का स्थान है दिल्ली। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने पूछा है कि अभी मैं जॉबलेस हूँ और जॉब नहीं है मेरे पास और नुकसान में चल रहा हूँ। एक बैंक के साथ मैंने कुछ कार्य किया था, वहाँ किसी और व्यक्ति ने गड़बड़ी की और उस वजह से अब पुलिस केस के चक्कर में ये भी फंस गए हैं। तो जानना चाहते हैं कि कैसा रहने वाला है आने वाला समय। इन्होंने लिखा है विशेष रूप से कि स्वयं कोई गड़बड़ी नहीं की है, किसी और के कारण मैं परेशानी में फंस गया हूँ। तो देखेंगे इस बात को, समझेंगे। इनकी लगन कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 3 नंबर से इनकी लगन कुंडली प्रारंभ हो रही है। मिथुन लग्न की पत्रिका बन जाती है। चंद्रमा देव देखें तो लगन में ही विराजमान है, तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि की यहाँ पर कुंडली हमें बनती हुई नजर आती है। देखिए, मिथुन लग्न यानी कि बुध का लग्न बन जाता है। ऐसे लगन और राशि वाले लोगों की बात की जाए तो बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, दुनियादारी की नॉलेज, दुनियादारी का ज्ञान इनके पास होता है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं कि दूसरों के साथ जब भी मिलते हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन वाला जो फैक्टर है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। देखिए, बुध का लगन है, बुध की राशि है, तो निश्चित सी बात है कि कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस ये चीज़ व्यक्ति में देखने को मिलती है। हड़बड़ी से ऐसे लोगों को बचना चाहिए और कन्फ्यूज़न से बचना चाहिए। जब भी कन्फ्यूज़न हो तो किसी से सलाह ले लेंगे। समझते हैं इनके कुंडली में चंद्रमा लगन में आके बैठे हुए हैं। धनेश है, चंद्रमा लगन में जाकर के बैठे हुए हैं। व्यक्तित्व के लिए चंद्रमा का लगन में बैठना बढ़िया माना जाता है। धन से जुड़े मामलों के लिए भी चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके अच्छी चीज़ें देने वाले होंगे। यानी फाइनेंस के दृष्टिकोण से समझें तो धनेश चंद्रमा का लगन में आकर के बैठना ये बढ़िया है फाइनेंस के लिए। चंद्रमा की दृष्टि जो सप्तम भाव के ऊपर जाएगी ये भी विवाह से जुड़े मामलों के लिए बढ़िया कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। केतु हमें कुंडली के तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में नजर आ रहे हैं, सिंह राशि में। सूर्य की पोजीशन देखें तो वो बढ़िया स्थिति में दसम भाव में दिग्बली होकर बैठे हुए हैं। तो तीसरे भाव में जो केतु है ये पराक्रम के लिए बढ़िया है। मैं दोहराऊंगा, तीसरे भाव में जो केतु बैठा हुआ है ये पराक्रम के लिए और हार्डवर्क से जुड़े मामलों के लिए फायदेमंद है। यहाँ पर बैठा हुआ केतु दौड़ भाग करवाएगा, मेहनत करवाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो केतु देव बैठे हुए हैं ये आपको हौसला देंगे, हिम्मत देंगे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी यहाँ पर बैठ करके केतु आपको देने वाले हैं। तो ज़्यादातर मामलों में, खास करके रिस्क लेने के मामलों में केतु का यहाँ पर बैठना बढ़िया माना जाएगा। शनि के ऊपर चलते हैं। शनि की बात की जाए तो 19 डिग्री के साथ शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस पत्रिका में समझें तो शनि अष्टमेश भी हैं और भाग्येश भी हैं। अब अष्टमेश और भाग्येश शनि सप्तम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। यहाँ पर सप्तम भाव में जो शनि बैठे हुए हैं विवाह में थोड़ा विलंब हो सकता है। इसके अलावा पत्नी मेच्योर्ड हो, समझदार हो, इसकी संभावना यहाँ पर काफ़ी दिखती है। यहाँ पर जो शनिदेव बैठे हुए हैं इसकी दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर भी पड़ेगी, तीसरी दृष्टि, तो ये भाग्य से जुड़े मामलों के लिए बढ़िया कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि भाग्येश होकर के भाग्य भाव को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे। शनि का प्रभाव लगन के ऊपर पड़ रहा है तो निश्चित रूप से भाग्य सहयोग करने वाला होगा। अब यहाँ पर ये मत भूलिएगा कि शनि अष्टमेश भी है, अष्टमेश भी है, इसलिए थोड़ी परेशानी के साथ, थोड़े विलंब के साथ शनिदेव हेल्प करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली चूंकि शनि त्रिकोण के स्वामी है, इस कुंडली में लग्नेश के मित्र हैं शनि, इस वजह से शनि आपको रिजल्ट देने के लिए, अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हैं। तो लगन के ऊपर जो शनि का प्रभाव पड़ेगा विलंब से ही सही ये चीज़ों में आपको फायदा करवाएंगे, भाग्य का समर्थन मिलेगा आपको। दसम भाव के ऊपर जो शनि का प्रभाव है कुंडली के चौथे भाव के ऊपर, आने वाले समय में आप प्रॉपर्टी वगैरह का निर्माण कर सकते हैं। भाग्य भाव की तरफ चलें तो शुक्र, बुध और राहु हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, शुक्र और बुध की युति बहुत अच्छी मानी जाएगी इस पत्रिका में।
क्योंकि दोनों ही त्रिकोण के स्वामी हैं और एक तीसरे त्रिकोण में आकर के बैठे हुए हैं। लग्नेश है बुध, पंचमेश है शुक्र और दोनों नवम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो शुक्र बुध का बैठना यहाँ पर बढ़िया है, लेकिन साथ में यहाँ पर राहु देव भी बैठे हुए हैं। तो राहु का यहाँ पर बुध के साथ बैठना कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति को दर्शाता है। और मैंने स्टार्टिंग में जब हम चंद्रमा के ऊपर थे तब भी मैंने कहा था कि जहाँ कन्फ्यूज़न हो किसी से सलाह ले लीजिए। अब ये और भी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुध राहु के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इंटेलिजेंस के लिए तो ये बढ़िया है, लेकिन कन्फ्यूज़न को ये बढ़ा सकता है। भाग्य से जुड़े मामलों के लिए समझें तो भाग्य बढ़िया दिख रहा है। दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, नवमेश जो शनि है वो भी नवम भाव को देख रहे हैं, तो ये लक वगैरह के लिए बढ़िया है। राहु बुध का साथ बैठना इसको हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते, जड़त्व दोष भी ये बनाता है, कन्फ्यूज़न देता है। मेनली इसका जो रिजल्ट हम बोलें कि कहाँ पर आएगा तो वो कन्फ्यूज़न देने वाला हो सकता है। गलत स्टेप या गलत निर्णय व्यक्ति कन्फ्यूज़न में आकर के ले सकता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि कभी भी कन्फ्यूज़ हों, डाउट में रहें तो किसी समझदार से सलाह लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पर समझे बुध भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य से जुड़ा हुआ आपको लाभ मिल जाएगा, भाग्य सहयोग देगा। साथ ही साथ यात्राएं वगैरह कर सकते हैं। बुध यहाँ पर नवम भाव में बैठे हुए हैं लग्नेश होकर के, तो यात्राएं वगैरह आपको करना चाहिए। लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह करेंगे तो आपके लिए चीज़ें फ़ायदेमंद रहेंगी। शुक्र की बात की जाए, शुक्र अस्त के ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर शुक्र नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य के लिए ये भी बढ़िया माना जाएगा। शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों के लिए भी यहाँ पर शुक्र का बैठना अच्छा है। राहु की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा, भ्रमित करने वाली स्थिति में राहु है, क्योंकि लग्नेश बुध के साथ ये बैठे हुए हैं। लगन और चंद्रमा के ऊपर भी राहु का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं इस स्थिति को बढ़ावा मिलता है कि व्यक्ति कंफ्यूज होकर के कोई निर्णय ले ले, तो इससे बचिएगा। पंचम भाव के ऊपर जो राहु का प्रभाव है, अगेन पंचम भाव को भी हम निर्णय लेने की क्षमता से जोड़ते हैं, तो वहाँ पर भी राहु का इम्पैक्ट है। इस वजह से कभी भी कन्फ्यूज़न में रहें, डाउट में रहेंगे तो किसी से सलाह लेना बेहतर रहेगा आपके लिए। भाग्य यहाँ पर कमज़ोर नहीं हुआ है राहु के कारण। आगे बढ़ते हैं, सूर्य को समझ लेते हैं। सूर्य तृतीयेश है, तीसरे भाव के स्वामी है। दसम भाव में जाकर के सूर्य यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। दसम भाव में सूर्य दिग्बली होकर बैठे हुए हैं। भाग दौड़ जरूर रह सकती है करियर में, एफर्ट्स रहेंगे करियर में, उतार चढ़ाव रह सकता है, करियर में चेंजेस रह सकते हैं, लेकिन फाइट कीजिए, लगे रहेंगे, फाइट करेंगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी, मान सम्मान की भी प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य दसम भाव में अच्छी राशि में यानी कि मित्र राशि में यहाँ पर बैठे हुए हमें नजर आ रहे हैं। चौथे भाव के ऊपर जो सूर्य का प्रभाव है, प्रॉपर्टी वगैरह बनाना चाहते हैं, एफर्ट लगेगा लेकिन बन जाएगा। 12वें भाव के ऊपर चले तो मंगल और गुरु हमें नजर आ रहे हैं कुंडली के 12वें भाव में। देखिए, इस कुंडली में गुरु को समझें तो गुरु की भूमिका ये है कि गुरु सप्तमेश और कर्मेश है, यानी कि विवाह भाव और करियर भाव का स्वामी होकर के गुरु कुंडली के 12वें भाव में जाकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा मंगल की युति, सिर्फ 2 डिग्री का फासला है इन दोनों के बीच में, मंगल की युति भी हो रही है गुरु के साथ। मंगल इस पत्रिका का सबसे बड़ा अकारक ग्रह है, सबसे नेगेटिव अगर कोई कर सकता है इस कुंडली में तो वो मंगल है। षष्ठेश मंगल, एकादशेश मंगल 12वें भाव में जाके बैठे हुए। हमें पता है कि मंगल इस कुंडली में बुध को अपना मित्र भी नहीं मानते, तो पूरी तरह से अकारक स्थिति में ये बैठे हुए। अब देखिए, कर्मेश जो गुरु हैं उसका मंगल के साथ बैठना कहीं ना कहीं ये भी करियर में कंपटीशन देने वाला होगा, करियर में थोड़ी परेशानी रह सकती है। एक तो गुरु 12वें में जाके बैठे हैं, ऊपर से षष्ठेश मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो चीज़ें आपको परेशानी में डाल सकता है। यहाँ पर मंगल का बैठना गुरु के साथ करियर के मामले में परेशानी देने वाला होगा। सप्तमेश है गुरु, जो कि विवाह से हम जोड़ते हैं सप्तम भाव को। सप्तमेश गुरु का 12वें जाना, मंगल के साथ बैठना, ये मैरिड लाइफ के लिए भी इसको हम बहुत अच्छा योग नहीं कहेंगे। और मंगल 12वें में है तो मांगलिक जरूर बनाते हैं, लेकिन गुरु चूंकि साथ में बैठा हुआ है तो मांगलिक जो दोष है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा या वो खत्म हो जाएगा। यहाँ बैठे हुए गुरु का प्रभाव चौथे भाव, छठे भाव और अष्टम भाव के ऊपर होगा, तो अष्टम भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव आयु रक्षा करने का काम करेंगे देवगुरु बृहस्पति। छठे भाव के ऊपर जो गुरु का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको चीज़ों से बचाने का, रोग से बचाने का, मुकदमों से बचाने का यहाँ पर बृहस्पति काम करेंगे। इसके अलावा चौथे भाव के ऊपर जो गुरु का प्रभाव है ये सुखों में वृद्धि करने वाला होगा।
वहीं मंगल की बात करते हैं तो मंगल 12वें भाव में जाके बैठे हुए हैं, षष्ठेश हैं, छठे भाव को देख भी रहे हैं, तो कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको करियर में, जीवन में कंपटीशन देखने को मिलेगा। शत्रु पक्ष परेशान कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, खास करके करियर के मामले में। करियर के मामले में शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकते हैं। कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर भी मंगल का प्रभाव है, ये पराक्रम के लिए, रिस्क लेने के लिए बढ़िया माना जाएगा। वहीं सप्तम भाव के ऊपर जो मंगल का प्रभाव है, ये विवाह से जुड़े मामलों के लिए अच्छा नहीं है। एक बात आपको और बताता चलूं कि शनि और चंद्रमा आमने सामने बैठे हुए, हमें पता है कि शनि चंद्रमा यदि साथ बैठ जाएं तो विष दोष बनाते हैं। आमने सामने भी बैठे तब भी विष दोष का प्रभाव आता है। रिजल्ट ये हो सकता है कि जीवन में थोड़ी मानसिक अशांति रहे या फिर चिंताएं लगी रहे जीवन में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और शनि आमने सामने हैं, तो काफ़ी हद तक विष दोष यहाँ पर बन रहा है। दशाओं की अगर हम बात करें तो शनि की महादशा आपको चल रही है, जो कि 23 नवंबर 2035 तक रहने वाली है। तो अभी इस वक्त आप शनि की महादशा में हैं, प्रेजेंट में। शनि की महादशा में फिलहाल आपको केतु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 14 सितंबर 2023 तक आपको रहने वाली है। तो शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा आपको चल रही है। प्रश्नों को लेते हैं, हमने पढ़ा था, अब सीधे उन प्रश्नों को के ऊपर चलते हैं और डिटेल में समझते हैं उनके उत्तर। नुकसान में चल रहा हूं, मैं जॉबलेस हूं। बिल्कुल, शनि की दशा में केतु की अंतर्दशा आपको इस वक्त चल रही है। मैं बोलूँगा कि जुलाई 2023 से जॉब मिलने की, अच्छी जॉब मिलने की संभावना दिखती है। प्रयत्नशील रहेंगे, अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है जुलाई के महीने से। इसके बाद इन्होंने पूछा है, एक बैंक के साथ कार्य किया था, वहाँ किसी और व्यक्ति ने गड़बड़ी की, अब उस मामले को लेकर के पुलिस केस के चक्कर में मैं भी पड़ गया हूँ, वहाँ से निकलना है। देखिए, मार्च 2023 के एंड तक विशेष ध्यान रखेंगे, किसी भी तरीके से अपनी तरफ से मामले को तूल नहीं देंगे। मार्च 2023 के एंड तक यहाँ तक मामला गड़बड़ दिखता है, दशाएं सहयोग नहीं कर रही हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है, स्वयं मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, किसी और के कारण परेशानी में मैं फंस गया हूँ। देखिए, समय फिलहाल अच्छा नहीं है। फिलहाल कब तक? विशेष रूप से मार्च तक। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो शनि देव आपको इस मुसीबत से निकाल लेंगे। शनि, हमें पता है कि शनि पहले अष्टमष्ट चल रहे थे आपके लगन से भी और आपकी राशि से भी, अभी उनका गोचर नवम भाव के ऊपर हो रहा है। इस वजह से अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो शनि चूंकि भाग्येश होकर के भाग्य भाव के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, शनि न्याय के देवता हैं, हमें पता है, तो शनि अन्याय नहीं होने देंगे आपके साथ। तो अगर आप गड़बड़ी में शामिल नहीं हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको न्याय मिल जाएगा, आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। विशेष ध्यान आपको कब तक रखना है? तो मार्च तक रखना है, विशेष ध्यान मार्च के एंड तक। चलिए, उपाय के ऊपर चलते हैं। कुछ उपाय दे रहा हूं जो कि इस बुरे वक्त में आपको सहयोग करेगा इस परिस्थिति से बाहर निकलने में, और साथ ही मानसिक पीड़ा जो इस वक्त आपको हो रही होगी उसमें भी ये आपको सहायता करेंगे कि खुद को आप सही रख सकें। मेंटल पीस हासिल करने में भी ये मदद करेगा और प्रोटेक्शन में भी ये आपको हेल्प करेंगे। देखिए, सुबह शाम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, एक माला सुबह, एक माला शाम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। किसी भी हालत में नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। उससे अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा है, करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। दुर्गा कवच का पाठ करें नित्य। महामृत्युंजय सुबह शाम एक माला, और दुर्गा कवच 2 टाइम नहीं भी तो एक समय, जब आपको समय मिले सुबह या शाम, दुर्गा कवच का पाठ करिए। यही 2 उपाय हैं। फिलहाल इन्हीं 2 उपायों से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। रत्न सलाह की बात की जाए तो आप बुद्ध का रत्न धारण कर सकते हैं। अगर नहीं किया हुआ है तो बुद्ध का रत्न आप पन्ना धारण कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। चलिए दोस्तों, तो ये था इस 33 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इस कार्यक्रम को लाइक कर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें। यदि आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।